जैसे ही मैंने प्लेटफॉर्म पर अपना पहला कदम रखा, मेरे चेहरे पर विस्मय वाला भाव सा छा गया। मेरे सामने एक लंबी रेलगाड़ी खड़ी थी, जिसे देख के मैं दंग थी। यही मेरी गाड़ी थी। मैंने अपनी बोगी को ढूंढा और उत्साह के साथ अपने स्थान पर बैठ गई। मेरी जगह खिड़की के पास वाली थी। मैं बाहर की सुंदरता को देख रही थी। हरे भरे खेतों, बिखरे हुए घर और हलचल भरे कस्बों से गुजरती हुई मेरी गाड़ी चली गई। ये सारा नज़ारा मेरी आंखों में हमेशा के लिए बस गया था। रेलगाड़ी के अंदर का माहौल गहमागहमी वाला था। रेलगाड़ी की बोगियां हवा, बातचीत, हंसी और विक्रेताओं की आवाजों से ठसाठस भरी हुई थी। कभी कोई चाय के लिए आवाज लगा रहा था तो कभी कोई खाने के लिए। इन सभी दृश्यों को देखकर मेरा सफर और भी यादगार बन रहा था। किसी समय ये सब मेरे लिए बस एक कल्पना मात्र थी। गाड़ी अपनी गति धीरे धीरे बढ़ा रही थी। मेरे मन में गाड़ी की बोगियों को देखने की इच्छा जाहिर हुई। मैं अपनी जगह से उठी और बोगी में चल पड़ी। मैंने बोगी में विभिन्न प्रकार के दृश्य देखे। मैं बोगी के आखिर तक गई। मैंने देखा कि सब लोग व्यस्त थे, कोई बातचीत करने में तो कोई गहन सोच मुद्रा में बैठा हुआ था। प्रत्येक डिब्बे का अपना अनूठा चरित्र और माहौल था। गाड़ी अपनी गति से आगे की ओर बढ़ रही थी। सूरज ऊपर चढ़ रहा था। शाम का समय था। मौसम सुहाना लग रहा था। मेरा स्थान खिड़की के पास वाली थी, इसलिए मैं इसे अच्छे से महसूस कर पा रहा था। शाम के समय खिड़की से पेड़ पौधे, फूल, सभी का मनोरम दृश्य देखकर मैं बहुत आश्चर्य सा महसूस कर रहा था। सितारों की तरह सड़कों पर प्रकाश हो रहा था। मुझे तो ये सारे दृश्य एक स्वप्न जैसे प्रतीत हो रहे थे। मवेशी, फूल, खेलते हुए बच्चे, इन सब का दृश्य अप्रतिम था। गाड़ी को निकलते हुए देख सड़क के किनारे रहने वाले बच्चे बहुत खुश हो जाते थे और खुशी में शोर मचाते थे। ऐसा नज़ारा आज मैंने पहली देखा। अभी तक सिर्फ सुना और फिल्मों में देखने को मिला था। ये दृश्य अत्यधिक लुभावना और अविस्मरणीय वाला था। चाय व अन्य विक्रेता बोगी में प्रवेश कर चुके थे। अपना अपना सामान लिए बेचने के लिए चिल्ला रहे थे। कोई चाय बेच रहा तो कोई चना, कोई मूंगफली ले रहा तो कोई समोसे, कोई खा रहा है तो कोई देख रहा है।